नमस्ते भाइयों। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को ही खो बैठे हैं? क्या आप हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, सबको हां बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा समझौता करते हैं, लेकिन बदले में ना इज्जत मिलती है ना सच्चा प्यार? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर मर्द को पढ़नी चाहिए। नो मोर मिस्टर नाइस गाय बाय डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर। यह किताब सीधे बताती है कि क्यों जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना आपको कमजोर, बेचारा और नाकाम बना देता है, और कैसे एक मर्द अपनी असली ताकत, आत्मसम्मान और मर्दानगी वापस हासिल कर सकता है, बिना डर, बिना जरूरतमंदी और बिना माफी मांगे। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के सबसे जरूरी 10 सबक आसान हिंदी में समझाऊंगा। अगर आप एक मजबूत, निडर और आत्मनिर्भर मर्द बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि याद रखो, रिश्ते बाद में आते हैं, लेकिन मर्द की पहचान सबसे पहले बनती है। चलिए शुरू करते हैं। निर्भय मार्ग पर। अध्याय 8, नाइस गाय सिंड्रोम। क्या है? जब मर्द अपनी असली पहचान खो देता है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय की शुरुआत होती है, एक ऐसे मुद्दे से जिसे ज्यादातर मर्द पहचान नहीं पाते, नाइस गाय सिंड्रोम। डॉ रॉबर्ट ग्लोवर बताते हैं कि नाइस गाय वो पुरुष होता है जो हमेशा सबको खुश करने की कोशिश करता है। वह दूसरों की जरूरतों को अपनी खुशी से ऊपर रखता है। उसे लगता है कि अगर वह अच्छा, शांत, मददगार और बिना टकराव वाला आदमी बना रहेगा तो सब उसे प्यार करेंगे, इज्जत देंगे और उसके जीवन की सारी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। लेकिन सच्चाई क्या है? ऐसा कभी नहीं होता। मान लो एक लड़का है, राहुल। राहुल हर किसी की मदद करता है, कभी ना नहीं कहता, खुद की भावनाएं दबा देता है और हमेशा यही सोचता है कि अगर मैं अच्छा रहूंगा तो लोग मेरी कदर करेंगे। पर असल में क्या होता है? लोग उसका फायदा उठाते हैं, उसे हल्के में लेते हैं, और जब उसे जरूरत होती है तो कोई साथ नहीं देता। अंदर ही अंदर राहुल थका हुआ, गुस्से में और खोया हुआ महसूस करता है। डॉ ग्लोवर कहते हैं कि ऐसे पुरुष अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे परफेक्ट बनने की एक्टिंग करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया होता है कि अपनी असली भावनाएं दिखाना गलत है। उन्हें लगता है कि अगर वे सच्चे खुद बन गए तो लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। असल में नाइस गाय सिंड्रोम एक छिपा हुआ डर है, प्यार ना मिलने का, रिजेक्शन का और अकेले रह जाने का। और इसी डर में रहकर एक मर्द धीरे धीरे अपनी असली ताकत, आत्मसम्मान और मर्दानगी खो देता है। अध्याय 2, नाइस गाय कैसे बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष हमेशा सबको खुश करने में लगे रहते हैं? वे किसी को ना नहीं कह पाते, अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं और हमेशा दूसरों की मंजूरी के पीछे भागते हैं। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं होता। डॉ रॉबर्ट ग्लोवर कहते हैं कि नाइस गाय सिंड्रोम की जड़ें बचपन में लगाई जाती हैं। जब एक बच्चा अपने गुस्से, दुख या डर को जाहिर करता है, लेकिन बदले में उसे डांट या अनदेखी मिलती है, तो वह यह सीख जाता है कि उसकी भावनाएं गलत हैं। उसे बार बार कहा जाता है, ऐसे मत रो, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, हमेशा मुस्कुराओ। धीरे धीरे वह बच्चा ये मान लेता है कि अगर उसे लोगों का प्यार चाहिए तो उसे खुद को बदलना पड़ेगा। वो अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाना शुरू कर देता है। यहां से शुरू होता है अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल, जिससे ग्लोवर टॉक्सिक शेम कहते हैं। इसका मतलब है कि आदमी को खुद पर शर्म आने लगती है। वह सोचने लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं,
अगर मैं असली खुद को सामने लाऊंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, और इसी डर में वह एक नकली, हमेशा अच्छा दिखने वाला इंसान बन जाता है। वह लोगों को हाँ कहता है जब उसका मन साफ मना करता है। वह दूसरों की मदद करता है जब खुद अंदर से थका और टूटा हुआ होता है। और सबसे बुरा यह कि वह अपनी जरूरतों को खुद नजरअंदाज करता है, सिर्फ इसलिए कि कोई उसे पसंद करे, कोई उसे अपनाए। लेकिन असल में होता उल्टा है। लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वह खुद भी नहीं समझ पाता कि इतना अच्छा होने के बावजूद वह अकेला, नाराज और अधूरा क्यों महसूस करता है। अध्याय 3, सिर्फ एक को खुश करो। खुद को क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं हर किसी के लिए तो सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी खुद इतना थका और अधूरा क्यों महसूस करता हूं? डॉ रॉबर्ट ग्लोवर इसका जवाब साफ साफ देते हैं, क्योंकि आप सभी को खुश करने में लगे हैं, लेकिन खुद को ही भूल गए हैं। इस अध्याय में ग्लोवर कहते हैं कि एक सच्चे और मजबूत पुरुष की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है खुद को खुश रखना। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि जब तक आप अपनी जरूरतों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। मान लीजिए, आप हर बार अपने दोस्तों की मदद करते हैं। जब भी कोई बुलाए, आप तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन जब आप खुद थके होते हैं या आपको अपने शौक पूरे करने का वक्त चाहिए होता है, तो आप खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपको अंदर से खाली करने लगती है। ग्लोवर कहते हैं कि असली मर्द वही है जो अपनी जरूरतों को पहचानता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। अगर आपको अकेले समय चाहिए तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी बात पर ना कहना है तो खुलकर कहिए। दुनिया तभी आपको वैल्यू देगी जब आप खुद अपनी वैल्यू समझेंगे। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं, तभी आप दूसरों से सही तरह से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि अधूरा इंसान कभी किसी को पूरा नहीं कर सकता। अध्याय 4, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है। डॉ रॉबर्ट ग्लोवर इस अध्याय में बताते हैं कि अपनी भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक जरूरतों को दबाना एक बड़ी गलती है जो अक्सर नाइस गाय पुरुष करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी जरूरतें मांगना स्वार्थी होना है या इससे दूसरों को नाराजगी हो सकती है। लेकिन वास्तव में अपनी जरूरतों को अनदेखा करना आपकी असली ताकत को कमजोर कर देता है। जब आप अपनी जरूरतों को छुपाते हैं या दबाते हैं, तो आपके अंदर तनाव और निराशा बढ़ती है। इससे आपके आत्मसम्मान पर असर पड़ता है और आप अंदर से टूटने लगते हैं। इस वजह से आपके रिश्ते भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब आप खुद की कद्र नहीं करते तो दूसरे भी आपकी कद्र कम करते हैं। ग्लोवर कहते हैं कि असली पुरुष वही है जो अपनी जरूरतों को समझता है, उन्हें पहचानता है और सही समय पर उन्हें स्पष्ट और ईमानदारी से व्यक्त करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्म प्रेम की निशानी है। कैसे अपनी जरूरतों को पहचानें और व्यक्त करें? अपने विचार और भावनाओं पर ध्यान दें। खुद से पूछें, मुझे अभी क्या चाहिए या मेरे लिए क्या जरूरी है? डर को समझें। अक्सर हम डरते हैं कि हमारी मांगों से लोग नाराज हो जाएंगे या हमें छोड़ देंगे। लेकिन याद रखें, सही रिश्ते में आपकी जरूरतें सुनना और सम्मान करना जरूरी होता है। सीधे और साफ बोलें। अपनी बात को बिना डर के शांति और स्पष्टता से रखें। उदाहरण के लिए, मुझे कुछ वक्त अकेले बिताने की जरूरत है या मुझे आपकी बात समझनी है।
सीमाएं तय करें। जब आपको लगे कि कोई आपकी जरूरतों का सम्मान नहीं कर रहा, तो ठोस सीमाएं बनाएं। यह आपकी खुद की इज्जत बढ़ाता है। जब आप अपनी जरूरतों को दबाना छोड़ देते हैं और उन्हें खुले दिल से व्यक्त करने लगते हैं, तो आपकी आत्म छवि मजबूत होती है। आप ज्यादा संतुष्ट, खुश और आत्मविश्वासी बनते हैं। इस स्थिति में आपके रिश्ते भी मजबूत और स्वस्थ बनते हैं, क्योंकि आप सच में खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। अध्याय 5, अपनी व्यक्तिगत शक्ति को वापस पाना। रॉबर्ट ग्लोवर इस अध्याय में बताते हैं कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना असली मर्दानगी है। अक्सर नाइस गाय खुद को एक पीड़ित की तरह महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी परेशानियां किसी और की वजह से हैं। वे दूसरों को दोष देते हैं और सोचते हैं कि वे खुद कुछ नहीं बदल सकते। लेकिन ग्लोवर कहते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने हर फैसले, अपनी हर भावना और अपने हर काम के लिए खुद जिम्मेदार हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां हों, आप अपनी जिंदगी के मुख्य अधिकारी हैं। यह सोच आपको कमजोर बनाती है या शक्तिशाली? जाहिर है, यह सोच आपको शक्तिशाली बनाती है। जब आप दूसरों पर दोष डालना बंद कर देते हैं और खुद को अपनी जिंदगी का नियंत्रक मानते हैं, तो आपके अंदर एक नई ताकत आती है। आप अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लगते हैं और अपनी खुशियों के लिए कदम उठाते हैं। यही असली आजादी है। कैसे अपनी जिम्मेदारी वापस पाएं? स्वीकार करें कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आप अपनी खुशियों और दुखों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। किसी को दोष देना छोड़ें, अपने फैसलों को समझें। हर दिन आप जो भी निर्णय लेते हैं, उसके परिणाम आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपने फैसलों का भी मालिक बनना। भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी जिम्मेदारी का हिस्सा है। जब आप गुस्सा, डर या दुख को समझदारी से संभालते हैं, तो आपकी शक्ति बढ़ती है। छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़े कदमों का इंतजार मत करें। छोटे छोटे फैसले और अच्छे आदतें बनाना शुरू करें, जैसे समय पर उठना, खुद का ख्याल रखना और अपने लक्ष्यों पर काम करना। अपने लक्ष्य तय करें, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उनकी ओर ध्यान दें। इससे आप अपने जीवन के कप्तान बन जाएंगे। जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तो आप कमजोर पीड़ित से एक मजबूत, आत्मनिर्भर पुरुष बन जाते हैं। आपके अंदर जो शक्ति होती है, वह आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस प्रक्रिया से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं, क्योंकि आप अब अपनी खुशी और सफलता के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अध्याय 6, अपनी मर्दानगी को अपनाना। रॉबर्ट ग्लोवर इस अध्याय में बताते हैं कि असली मर्दानगी को पहचानना और उससे गर्व महसूस करना कितना जरूरी है। अक्सर समाज में पुरुषों को उनकी मर्दानगी या उनकी इच्छाओं को लेकर शर्मिंदगी महसूस कराई जाती है। कहा जाता है कि पुरुष को भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए या अपनी जरूरतों को दबाना चाहिए, लेकिन यह सोच गलत और नुकसानदायक है। मर्दानगी का सही मतलब क्या है? मर्दानगी सिर्फ शारीरिक ताकत या कठोरता नहीं होती। असली मर्द वह होता है जो अपनी इच्छाओं, भावनाओं और जरूरतों को खुलकर समझता है और स्वीकार करता है। वह बिना डर या शर्म के अपने आप को सचेत रूप से व्यक्त करता है। यह आत्मविश्वास का प्रतीक है। अपनी मर्दानगी को स्वीकार कैसे करें? अपने आप से ईमानदार रहें। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। मर्दानगी में कमजोरी को छिपाना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना भी शामिल है। भावनाओं को दबाएं नहीं। मर्द होने का मतलब यह नहीं कि आप भावुक न हों।
अपनी भावनाओं को समझना और उनका सही तरीके से इजहार करना मर्दानगी की निशानी है। अपनी जरूरतों को व्यक्त करें। अगर आपको कुछ चाहिए या कोई बात परेशान कर रही है तो उसे छुपाएं नहीं। अपनी बात साफ और सम्मान के साथ कहें। स्वस्थ सीमाएं बनाएं। अपनी मर्यादा और सीमाओं को समझें और उनका सम्मान करें। यह दिखाता है कि आप अपनी मर्दानगी पर नियंत्रण रखते हैं। सकारात्मक सोच रखें। अपने आप को और अपनी मर्दानगी को लेकर सकारात्मक रहें। अपने आप को दूसरों की नजरों से परखना छोड़ें। जब आप अपनी मर्दानगी को पूरी तरह अपनाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने जीवन में मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं। यह न केवल आपकी व्यक्तिगत ताकत बढ़ाता है बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि आप स्पष्ट और ईमानदार बनते हैं। अध्याय 7, अपनी यौन पहचान को फिर से पाना। रॉबर्ट ग्लोवर इस अध्याय में बताते हैं कि बहुत से पुरुष अपनी यौन इच्छाओं और जरूरतों को लेकर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वे इसे छुपाते हैं या बोलने से डरते हैं, क्योंकि समाज या खुद की सोच में यह गलत या अनैतिक माना जाता है। लेकिन असल में अपनी यौन पहचान को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यौन पहचान का मतलब क्या है? यौन पहचान सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि आपकी अंदर की भावना, आपकी इच्छाओं और आराम की जगह है। जब आप अपनी यौन जरूरतों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं और अपने पार्टनर के साथ भी खुलकर बातचीत कर पाते हैं। क्यों जरूरी है अपनी यौन पहचान को स्वीकारना? अगर आप अपने पार्टनर से अपनी यौन जरूरतों और पसंद नापसंद के बारे में बात नहीं करते तो आपके रिश्ते में दूरी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इससे दोनों के बीच कनेक्शन कमजोर होता है और रिश्ता अनजान तनाव में आ सकता है। ग्लोवर कहते हैं कि यौनता पर खुलकर बात करने से आपसी समझ बढ़ती है और रिश्ता मजबूत होता है। कैसे अपनाएं अपनी यौन पहचान? शर्म को दूर करें। याद रखें, यौन इच्छाएं पूरी तरह से सामान्य और प्राकृतिक हैं। इसमें कोई गलत या शर्मिंदा होने वाली बात नहीं। खुद से ईमानदार बने। अपनी इच्छाओं और सीमाओं को समझें। खुद को जानना पहला कदम है। खुले दिल से बात करें। अपने पार्टनर के साथ आरामदायक माहौल में अपनी पसंद नापसंद साझा करें। इससे आप दोनों के बीच भरोसा बढ़ेगा। धैर्य और सम्मान रखें। यह जरूरी है कि आप और आपका पार्टनर दोनों एक दूसरे की बात सुनें और सम्मान करें। अपनी पहचान को गले लगाएं। अपनी यौन पहचान को छुपाने की बजाय इसे अपनाएं, क्योंकि यह आपकी पूरी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 8, नाइस गाय व्यवहार से कैसे छुटकारा पाएं। रॉबर्ट ग्लोवर इस अध्याय में बताते हैं कि नाइस गाय यानी हर किसी को खुश करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति बनने से कैसे बचा जाए। नाइस गाय व्यवहार हमारे जीवन को कमजोर और उलझा देता है, इसलिए इसे पहचान कर सही कदम उठाना जरूरी है। नाइस गाय व्यवहार क्या है? यह वह आदत है जिसमें आप अपनी खुशी, जरूरत और सीमाओं को नजरअंदाज करके दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं और ना कहने से डरते हैं। ग्लोवर के अनुसार नाइस गाय व्यवहार से छुटकारा पाने के लिए ये कदम जरूरी हैं। सीमाएं तय करें। अपने रिश्तों में साफ साफ बताएं कि आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं। जब आप अपनी सीमाएं रखते हैं तो लोग आपकी कद्र करते हैं और आपको अनदेखा नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कुछ ऐसा करने को कहता है जो आपको ठीक न लगे तो बिना डर के ना कहें। पुरुष सहायता समूह से जुड़ें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी मदद कर सकें और जिनके साथ
आप अपनी परेशानियां बिना झिझक के साझा कर सकें। ऐसे समूह आपको सही दिशा दिखाते हैं और आपको मजबूत बनने में मदद करते हैं। स्वस्थ स्वार्थ अपनाएं, अपनी जरूरतों और खुशियों को महत्व देना सीखें, बिना खुद को बुरा महसूस कराए। यह स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि खुद से प्यार करने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने का तरीका है। अपनी भावनाओं को स्वीकारें। जो कुछ आप महसूस करते हैं, उसे छिपाने की बजाय उसे समझें और स्वीकार करें। अपनी भावनाओं को दबाने से समस्या बढ़ती है। अध्याय 9, स्वस्थ और असली पुरुष बनना। अंतिम अध्याय में डॉय रॉबर्ट ग्लोवर हमें बताते हैं कि एक स्वस्थ और मजबूत पुरुष कैसा होता है। एक ऐसा पुरुष जो अपने आप से पूरी तरह जुड़ा होता है, आत्मविश्वासी होता है और अपनी सच्चाई के साथ जीता है। स्वस्थ पुरुष की खासियतें: अपनी जरूरतों को समझना। वह जानता है कि उसकी क्या भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक जरूरतें हैं और उन्हें दबाता नहीं है। भावनाओं को व्यक्त करना। अपने अंदर जो भी महसूस करता है, उसे साफ और ईमानदारी से बोलता है। न अपनी भावनाओं को दबाता है और न ही बिना वजह उन्हें बाहर निकालता है। सम्मानजनक रिश्ते बनाना। वह रिश्तों में ऐसा व्यवहार करता है जिससे दोनों पक्षों की कद्र और सम्मान बढ़े। वह न तो दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलता है और न ही दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता है। स्वयं के प्रति ईमानदार। वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। वह असली होता है, दिखावा नहीं करता। ग्लोवर कहते हैं कि स्वस्थ पुरुष वही है जो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है, अपनी सीमाएं जानता है और अपने लिए सही फैसले करता है। ऐसा पुरुष अपनी खुशी, आत्मसम्मान और रिश्तों में स्थिरता बनाए रखता है। नो मोर मिस्टर नाइस गाय हमें यह सिखाती है कि अपनी खुशी, अपनी जरूरतों और अपनी असली पहचान को प्राथमिकता देना न केवल जरूरी है, बल्कि हमारे जीवन की ताकत भी है। यह किताब हर उस पुरुष के लिए है जो अपने अंदर का आत्मविश्वास जगाना चाहता है, अपनी सच्चाई को अपनाना चाहता है और मजबूत, सचेत रिश्ते बनाना चाहता है। तो आज से ही एक छोटा कदम उठाएं, अपनी एक जरूरत को पहचानें और उसे ईमानदारी से व्यक्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो नो मोर मिस्टर नाइस गाय अवश्य पढ़ें। आइए मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और एक असली, मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनें।